हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज हाउ टू ड्रॉ लॉन्ग कॉल पे ऑफ यूजिंग एक्सेल। मतलब आपको पता होगा कि जब भी आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो कॉल ऑप्शन पे कौन से, अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो स्ट्राइक प्राइस से अगर प्राइस आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाता है तो एक्सपायरी के दिन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आप कितना यहाँ पे जो है नेट पे ऑफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये जो पे ऑफ चार्ट होगा वो हम एक्सेल पे देखेंगे कि आप उसे कैसे ड्रॉ कर सकते। तो चलिए हम आज की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लॉन्ग कॉल जो है एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। इसका यहाँ पे आपका व्यू कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी आपका व्यू ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा बुलिश है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये फॉर श्योर 120 125 जाएगा, आप काफी ज्यादा बुलिश हो, तो उस टाइम पे जो है आप ये पर्टिकुलर लॉन्ग कॉल का जो ऑप्शन है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है कि आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, नॉट फॉर सेलिंग, ओनली फॉर बाय। यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क जो होगा दैट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम। मतलब उस प्रीमियम आप प्रीमियम आपने जो पे किया है दैट वुड बी द योर मैक्सिमम लॉस। रिवॉर्ड क्या होगा? रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो सकता है यहाँ पे। ब्रेक इवन पॉइंट्स, स्ट्राइक प्राइस जहां पे आप एंटर कर रहे हो उसके प्लस प्रीमियम। तो अगर आप इन दोनों को मतलब स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम करोगे तब ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, और जो भी हम कैलकुलेशन देखेंगे वो एक्सपायरी के तहत देखेंगे कि अगर एक्सपायरी को ये डेट को अगर प्राइस यहाँ पे होता तो आपको कितना पैसा मिलता। प्रॉफिट व्हेन बैंक निफ्टी, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेने वाले हैं, क्लोजेस अबव द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी। और लॉस कब होगा? जब ये आपका अंडरलाइंग एसेट जो है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर क्लोज होता है तब आपको लॉस होगा। चलिए अभी स्ट्रैटेजी को चार्ट पे देखते हैं। यहाँ ओके, सो पे ऑफ चार्ट मैंने यहाँ पे एक दिस इज द बैंक निफ्टी का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज द हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पे ऑफ चार्ट जो है वो कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है वो भी हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो अभी का प्राइस चल रहा है स्पॉट प्राइस दैट इज 8,900। और यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि बैंक निफ्टी के एक लॉट में कुछ 25 क्वांटिटीज। हमने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है दैट इज 8,800, मतलब ये जो है एक इन द मनी का ऑप्शन है। दिस इज द इन द मनी ऑप्शन यहाँ पे लिया है। 8,900 चल रहा है, 8,800 का हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया। प्रीमियम हमने कितना पे किया है? 500 जो है प्रीमियम पे किया है। और ब्रेक इवन पॉइंट्स कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज 9,300। कैसा है 9,300? इसका आंसर काफी सिंपल है। हमने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है 8,800, सॉरी 8,800 प्लस 500 जो हमने प्रीमियम पे किया है, आपको जो है 9,300 मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है हमने मैंने यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कि कौन से एक्सपायरी के दिन अगर प्राइस कहाँ पे जाता है, कौन से जो भी स्ट्राइक प्राइस के अगर आसपास आता है तो आपको कितना नेट पे ऑफ मिलेगा। तो नेट पे ऑफ के लिए अगर आप देखेंगे कि अगर प्राइस 8,800 पे रहता है यहाँ, या फिर अगर आप कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल 8,800 पे है, और अगर प्राइस जो है उस पर्टिकुलर डे पे एक्सपायरी के दिन अगर उसी जगह पे रहा तो यहाँ पे आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? तो इसके पीछे का यहाँ पे एक पूरा सा कैलकुलेशन है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे जानना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और यहाँ पे और एक कॉलम, एक और एक रो में ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे होगा 9,300। अगेन सेम जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है 12,500 है, और ये आपका जीरो। आई होप अभी आपको धीरे धीरे समझ रहा हो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे लिखी है। दिस ऑल आर द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कि अगर बैंक निफ्टी जो है इनमें से कहीं पे भी जो है एक्सपायरी के दिन एंड होता है तो वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे प्रीमियम पे ऑफ देखिए, अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक बुलिश स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे आपका जो रिस्क होगा दैट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम। जो भी प्रीमियम पे किया दैट इज योर मैक्सिमम लॉस, बिकॉज बायर है। तो अगर मैक्सिमम लॉस भी होगा तो 12,500 तक का ही होगा।
एक्सरसाइज पे ऑफ मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि 8,800 का मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये प्राइस पे एंट्री किया है। तो अगर 8,800 पे एंट्री किया है और प्राइस जो है एक्सपायरी के दिन क्लोज हुआ 7,800 पे, क्या मुझे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो मेरा फायदा कब होगा प्रॉफिट? जब प्राइस जो है मेरा अंडरलाइंग एसेट का वो अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब क्लोज होगा तब। तो 8,800 के नीचे जितने भी है यहाँ पे मुझे कुछ भी फायदा जो है नहीं होने वाला। यहाँ पे स्ट्रेट अवे जो है मुझे नुकसान ही होने वाला है। अभी मुझे प्रॉफिट कब होना स्टार्ट होगा? जब मैंने यहाँ पे 9,000 पे अगर आप देखेंगे तो मुझे 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। बट मैंने प्रीमियम 12,500 का पे किया है, मिल रहा है मुझे 5,000, तो 7,500 रुपए का अभी भी मैं लॉस में हूँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स पे कब आऊंगा? सो ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी दिस वन। तो जब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनारियो पे पहुंचूंगा तब मेरा ब्रेक इवन होगा, दैट इज 8,800 प्लस 500 जो मैंने प्रीमियम पे किया है। तब मैं यहाँ पे जीरो, दैट इज मेरा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और प्राइस जब 9,300 से 9,400 पे जाएगा तब मेरा प्रीमियम जो होगा 12,500। ये तो अभी कुछ आप कह सकते दैट इज प्रीमियम मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। उसके ऊपर मेरे को 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो ओवरऑल जो है मुझे 2,500 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं जाना है तो आप इतना याद रखिए कि 9,300 के ऊपर जो है आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होना, आई मीन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके स्ट्रेट अवे लॉस ही है। यहाँ पे आप जो है लाइक दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहे हैं। और आपका जब प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा? जब आपका प्राइस के ऊपर 9,300 के ऊपर इस लेवल पे जब आएगा तब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर जो भी है 9,400, 600, 800, 10,000, तो यहाँ पे आपका जो है ये सारे प्रॉफिट है। सो अगर मान लीजिए कि 9,400 पे जो है मुझे प्रॉफिट होगा, 9,300 के ऊपर मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट का। एक लॉट यहाँ पे लॉट साइज कितने का है? लॉट साइज जो है 25 का है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2,500। दैट्स इट। अगर उसी जगह 9,400 की जगह मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 9,800 है, ओके, कितना है? 9,800, 9,800 है। अभी 9,800 है तो 9,300 और 800 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 500 पॉइंट का। ओके, और यहाँ पे 25 का जो है लॉट साइज है। तो मेरा नेट यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? नेट पे ऑफ दैट इज 12,500। ये बस इसी तरीके से नेट पे ऑफ करना है, कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। 9,300 ब्रेक इवन तक जो है आपको लॉस होने वाला है या फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, और 9,400 के ऊपर आप प्रॉफिट करेंगे। ओके, 9,300 के ऊपर आप जो है प्रॉफिट करेंगे, 9,400, 500 जो भी है उस तरीके से। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज नेट पे ऑफ। चलिए अभी इसको जो है हम एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल पे बनाना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये पूरा कुछ आए तो आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको लाइन चार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। गो टू द लाइन चार्ट। सो यहाँ पे लाइन चार्ट कहाँ पे है? दिस इज द वन। या फिर आप इसको जो है इस पे 2D लाइन पे जो है आप इसे क्लिक कर दीजिए। अभी हमें इसमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको सिंपल बना देंगे। तो हमें जो है जो जितना डेटा देखना है हम बस उतना ही डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डेटा पे जाइए और सारी चीजों को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही एक बार आपने रिमूव कर लिया उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कीजिए। ये सीरीज वैल्यूज जो है यहाँ पे आप जो है ये जो नेट पे ऑफ है उसको आप पूरा सिलेक्ट करेंगे। तो वो सिलेक्ट करने पर आपका ये प्रॉफिट वाला बार जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी हमें 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, इसको इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे आपका ये जो बैंक निफ्टी ऑन एक्सपायरी जो वाला है उसको आप पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, और इसके बाद सिंपली और ओके। तो ये जो है ये आपका हो चुका। अभी हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने प्राइस भी वैसे ही लिया है। अगर मैंने ये वाला जो कॉलम है
अगर ये वाला पर्टिकुलर कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ तो आपको एक पूरा स्ट्रेट लाइन जो है दिखने मिलेगा। ओके, सो वो जो लाइन था वो सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि जीरो कब होता है। तो अगर आप एक जैसा ही अगर आप डिफरेंस रखेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट व्यू जो है वो मिल जाएगा। जैसा आप किसी बुक में या फिर अगर आप किसी नेट पे सर्च करते हो चार्ट तो वो कैसे दिखाई देगा, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज द वे यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर ये जो आपका है लाइक समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज योर ये चार्ट जो है पे ऑफ चार्ट, आप एक्सेल पे एकदम आसानी से बना सकते हैं। इवन अगर जो है हम आने वाले वीडियोस में कभी ना कभी तो यहाँ पे एक ऐसा शीट भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने खुद बनाए और आप भी बनाएंगे, कि जो भी आपको बस वैल्यूज डालने हैं ऑटोमेटिकली, जैसे पे ऑफ सॉफ्टवेयर में कैसे होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगा। ओके, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड डेफिनेटली हमारे धीरे धीरे वीडियोस जितने भी आ रहे हैं, अगर आप वो भी देख के फॉलो करेंगे तो हम जैसे बना रहे हैं आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी बना। ओके, सो डेफिनेटली उसका जो सीक्रेट होगा हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, सो दैट आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपको बस वैल्यू अपने एक्सेल पे डालना है और वो ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, साउंड्स कूल। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और ट्रेडर्स कम्युनिटी। और हम जो है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस जो है लाते रहेंगे। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं सभी लोग किसी नए वीडियो में।